नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली है और आपकी हथेली का जो आकार दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से आयताकार है पूरी तरह से। ज़्यादातर ऐसे लोगों का जो करियर रहता है वो मस्तिष्क से कार्य करने वाला होता है या बोलने से ज़्यादा काम करियर के रूप में चलता है, शारीरिक मेहनत से थोड़ा कम काम चलता है। और सबसे बड़ी बात है, सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी और जीवन में इसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। ये आपके बौद्धिक स्तर को बताता है, आपके एनालिटिकल स्वभाव को बताता है कि आप जो भी काम करेंगी जीवन में ज़्यादातर सोच समझ कर करेंगी, चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, फिर उस काम को करेंगे। आने वाले समय में इस चीज़ में बढ़ोतरी होने वाली है। दूसरी बात है, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा। एक सुंदर दृष्टि, चीज़ों को परखने में माहिरता हासिल होगी और इसका लाजवाब फायदा आपको जीवन में आएगा। और मस्तिष्क का प्रयोग करेंगे, दिमागी होंगे, दिमाग से काम करेंगे। और जब व्यक्ति दिमाग से काम करता है तो श्रेष्ठता हासिल करता है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, परिपक्वता आएगी, काम के क्षेत्र में भी परिपक्वता आएगी, समझ में भी जो है बढ़ोतरी होगी। और जो हथेली की रंगत है बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही, सुंदर दिखाई दे रही है। जीवन का किसी भी परिस्थिति में पूरा लुत्फ़ उठाएंगी, पूरा आनंद लेंगी और एक कुछ ना कुछ योजनाएं बना के चलेंगी। योजनाएं ज़रूर बनाएंगी, उसमें कार्य करने की भी सोचेंगी, चाहे वो फलित हो ना हो तो, लेकिन अपनी तरफ से जो है पूरी मेहनत रहेगी। और जब व्यक्ति पूरी मेहनत करता है तो ईश्वर का भी उसका साथ देता है, ये निश्चित है। हथेली की ये कलाई का क्षेत्र है। ये प्रथम रेखा देखें तो ये प्रथम रेखा होती है स्वास्थ्य की लकीर। जातक के स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। ये यहाँ पे सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं पे इस प्रकार से चीज़ें दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। स्वास्थ्य के मामले में विशेषकर मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके प्रति सचेत रहें। थोड़ा योगा वगैरह, प्राणायाम वगैरह जरूर करें, जिससे मानसिक स्वास्थ्य दृढ़ रहे। वैसे अगर देखा जाए स्वास्थ्य के मामले में, चाहे आपका आरोग्य हो, चाहे आपकी तंदुरुस्ती हो, आने वाले समय में ठीक ठाक रहने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, अच्छी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। ये दूसरी लाइन है, अभी पूरी नहीं हुई है लेकिन आधी जरूर है और स्पष्ट है, पूरी भी हो जाएगी। ये है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है और भाग्य रेखा भी आपकी इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं करियर और धन के मामले में देखें दोनों तरफ से तो अभी अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार का अस्थायित्व होना चाहिए था उस प्रकार का अस्थायित्व अभी दिखाई नहीं दे रहा है धन और करियर के मामले में। इसको अस्थायित्व में लाने के लिए आपको महालक्ष्मी की पूजा रात्रि के समय करनी चाहिए। 12 बजे से पहले का समय चुनना है और महालक्ष्मी की पूजा करनी है। और किस हिसाब से पूजा करनी है, क्या विधि होनी चाहिए, मैं लिख करके आपको व्हाट्सएप नंबर पे दे दूंगा। अगर आप विधि पूर्वक करते हैं, दिए गए समय तक करते हैं तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। धन और करियर के मामले में अस्थायित्व को आप पाएंगे। ये आपकी हथेली की ये दो रेखाएं बताती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी हथेली की ये तीसरी रेखा है, ये स्पष्ट है, सुंदर अवस्था में आ रही है। ये रेखा है सुख की रेखा। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का बहुत अच्छा सुख मिलेगा। निश्चित ही आप अपने स्वास्थ्य का सुख भोगेंगे, अपने धन का सुख भोगेंगे और अपने ऐश्वर्य का सुख भोगेंगे। ये सुख आपको मिलेंगे।
आपकी हथेली में कहीं ना कहीं जो है 3 रेखाएं हैं और ये केतु का क्षेत्र है, मणिबंध प्रदेश है। आपने निश्चित रूप से पूर्व जन्म में बहुत उच्च कर्म किए हैं, बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं, एक दिव्य कर्म किए हैं और आपका पहला जन्म भी मनुष्य योनि में था और उन उच्च कर्मों की वजह से ये जन्म भी आपका जो है मनुष्य योनि में हुआ है और एक मात्र रूप में, एक लक्ष्मी रूप में आपका जन्म हुआ है, आपके पूर्व जन्म के बहुत बड़े उच्च कर्मों की वजह से। और इन उच्च कर्मों का फायदा इस जन्म में भी आपको भोगने को मिलेगा। पूर्व जन्मों के कर्मों को भोगेंगे आप। आपको अच्छी विद्या मानी अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन होगा और अच्छा धन प्राप्त होगा। मैं अरबपति करोड़पति नहीं कह रहा हूँ, अच्छा धन कह रहा हूँ। इसका मतलब है आने वाले समय में धन के मामले में झुकना नहीं पड़ेगा, किसी के आगे तरसना नहीं पड़ेगा, परेशान होने की चीज़ें नहीं रहेंगी। जैसी ज़रूरत पड़ी धन का मैनेजमेंट हो जाएगा और नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, विद्या देगा ये। और इसका फायदा इस जन्म में भी मिलेगा, इस रूप में मिलेगा। आप इस जन्म में भी ऐसे कार्य करेंगे कि अगला जन्म ऋषि जन्म हो या जन्म मृत्यु से परिनिर्वाण की प्राप्ति हो या जन्म हो तो भी आपको मनुष्य योनि का जन्म मिले और योनि में न भटकना पड़े। इस प्रकार की आपकी जो है यहाँ पे केतु का क्षेत्र बताता हुआ नजर आ रहा। बहुत सुंदर, अति उत्तम। जो दिव्य पुरुष होते हैं न, संत जन होते हैं न, जिन्होंने पूर्व जन्म में उच्च कर्म किए होते हैं, स्पष्ट तरीके से, सुंदर तरीके से 3 रेखाएं उनके मणिबंध में जरूर होती हैं और 4 रेखाएं हो तो इस जन्म में सम्राट योग बनाती हैं, 5 हो तो दरिद्रता को देती हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती हैं, आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। हथेली में ये बृहस्पति का पर्वत है और इस पे जो उंगली बन रही है ये इस तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में रहेंगी। अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी। विपरीत से विपरीत परिस्थिति क्यों न आ जाए, प्रतिकूल से प्रतिकूल प्रभाव क्यों न जीवन पर पड़े, तो भी अपने आराध्य के प्रति समर्पण रहेगा। विश्वास कम नहीं होगा, विश्वास बना रहेगा। और दिल के किसी खूबसूरत कोने पर दयालुता बैठी रहेगी, निष्ठुरता क्रूरता आपको नहीं छुएगी और कहीं ना कहीं एक दयावान व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ये जो धर्म कर्म का मामला है इसका प्रभाव आपके परिवार पर भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसका फायदा सांस्कृतिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, कहीं ना कहीं आपके परिवार को भी मिलेगा। इस बात की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये रेखा, ये उंगली सीधी खड़ी है। आप मेहनत पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील व्यक्तित्व आपका है। मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, इस प्रकार की आपकी उंगली कह रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है शनि की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। ये उंगली भी और ये उंगली अगर देखें तो दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। देखिएगा धन और यश की भूख आपके अंदर है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और मात्र जीवन का लक्ष्य भी आपका यही दिखाई दे रहा है कि जहाँ धन की प्राप्ति हो, सम्मान की भी प्राप्ति हो, केवल एक चीज़ की प्राप्ति ना हो। ये उंगली इस तरह से झुक रखी है तो धन कमाने की ललक बनी रहेगी और इसका फायदा भी आने वाले समय में आपको मिलने जा रहा है। हाँ, वर्तमान में थोड़ा सभी उंगलियों का झुकाव देखें तो मिडिल फिंगर की तरफ है। ऐसे में शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि ये कर रही है। कुछ समय तक कई बार दुखी हो सकती हैं या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी कभी कभार ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, मिलता रहेगा। ये प्राकृतिक गुण हैं, ये कभी कभी उजागर हो जाते हैं।
अंगूठे का हिसाब किताब देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस तरह से एक यव का साइन बन रहा है, बहुत सुंदर भावुक किस्म का व्यक्तित्व है आपका। निष्ठुर नहीं है आप, क्रूर नहीं है, भावुक है, एक नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। हृदय की लकीर देखें तो इस तरह से आती हुई आचार्य बृहस्पति को टच करती हुई दिखाई दे रही है। सुंदर सुंदर देवता के समान ऐसा व्यक्ति रहता है। आने वाले समय में चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम भी करें, समाज में श्रेष्ठता रहेगी, श्रेष्ठ जीवन रहेगा आपका निश्चित तौर पे। ये रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। 48वें वर्ष से लेके 54वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं धन के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक से ज़्यादा स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक ही आपको रास्ता मिल जाएगा और धन के मामले में वृद्धि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभव है रहेगी, क्योंकि आपका राहु जो है शनि से युक्ति बना रहा है, शनि के गुणों में वृद्धि कर रहा है। ये चीज़ बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। मस्तिष्क रेखा आपकी देखें इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे 2 भागों में बट रहा है। आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास आपकी तरफ से होगा। यहाँ पे इस तरह से रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का लाभ भी जो है 48 से 54 के बीच में साफ दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। देखिएगा, मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है, शास्त्र में तो नहीं रखा लेकिन प्रैक्टिकल रूप से देखा है। ऐसे व्यक्तियों की उन्नति अपने जन्म स्थान से दूर होती है, जन्म स्थान में ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं, तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोग जीवन में निरंतर तरक्की तो करते हैं लेकिन उतार चढ़ाव और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। और ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर ही जो है बस जाते हैं, जन्म स्थान में बसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से हो तो करियर और धन के मामले में अस्थायित्व रहता है। इसके लिए लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये व्यापार की रेखा है, व्यापार के गुण दे रही है। जैसे जैसे बढ़ेगी, अगर व्यापार करेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में उन्नति अच्छी होगी और व्यापार में जो है बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे ये वाला पर्वत देखें तो शुक्र का पर्वत है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना और सुख की प्राप्ति होना, ये चीज़ें दिखा रहा है। आने वाले समय में सुख बहुत अच्छा मिलेगा, मन चाहा सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल उच्च मंगल की बात करें, पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। कहीं ना कहीं जो है अगर हनुमान जी की उपासना आप करें तो जीवन में हर संकट का हरण होगा और जीवन में जो है आभास पहले से हो जाएगा, कुछ होने से पहले। यहाँ पे हल्का जो है शनि की तरफ झुक रहा है। देखो, इतना होता ही है, परिवार को लेकर छोटी मोटी चिंताएं हर व्यक्ति के जीवन में रहती हैं, यही ये दिखा रहा है। लेकिन आने वाले समय में जहाँ सांसारिक सुख मिलेगा वहाँ पारिवारिक सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा, अनुशासित रहेंगे और जीवन में दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी ज्ञान बढ़ेगा और नॉलेज अच्छी खासी आपकी जो है इसमें गेन होगी। सूर्य का पर्वत सुंदर है और सूर्य में जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की लकीरें दिखाई दे रही हैं। सुंदर और अच्छा है, भव्य है। आने वाले समय में इसका फायदा आपको मिलेगा। बुद्ध में देखें तो इस प्रकार की लकीरें दिखाई दे रही हैं और ऐसे लोगों के अंदर सेवा भाव होता है। जीवन के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा ऐसे लोगों के पास आता है और जो व्यापार के गुण हैं वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। ये बहुत सुंदर है।
आने वाले समय में हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलेंगे और इसका बहुत बड़ा फायदा उठाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्तित्व रहने वाला है कि जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे, आधे में नहीं छोड़ेंगे। अपने से सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये चीज़ आप अच्छी तरह से जानती हैं और इसका फायदा मिलेगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं ये खूबसूरत है तो तन की सुंदरता भी ठीक ठाक रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी और इसका फायदा भी होगा आपको। थोड़ा सा ये यहाँ पे अगर देखें अनबैलेंस है, कभी कभी ये अपना प्रभाव देगा, कभी कभी जो है मन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, गड़बड़ रह सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या पेट की प्रॉब्लम आ सकती है, इस बात की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे रूप में है। आपकी हथेली को अगर देखा जाए तो वास्तव में आने वाले समय को बहुत अच्छा बता रहा है और आपके पूर्व जन्म की जो उच्च कर्म हैं उनकी वजह से ये जीवन दिव्यता की तरफ, भव्यता की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जीवन में भी उच्च और श्रेष्ठ कर्म करिएगा, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। आने वाला जीवन आपका निश्चित ही एक दिव्य आत्मा की तरह रहेगा, अभी भी है, क्योंकि पूर्व जन्म के बहुत उच्च कर्म हैं, इसीलिए आपने अच्छे कुल में और मनुष्य योनि में जन्म लिया है और लक्ष्मी रूप में जन्म लिया है। बहुत सुंदर है, बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तित्व आपका है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।